क्रिकेट का सबसे दबंग मुकाबला पाक भारत टाकरा बस चंद घंटों की दूरी पर। एशिया कप में दूसरी जीत किसकी होगी? रोहित 11 के मध्य मुकाबिल शाहीन झपटने को तैयार। बाली किले में मैदान सज गया। पाकिस्तान और भारत में घुमसान का रन पड़ेगा। रोहित 11 के पास कोहली, शुभमन गिल और सूर्या कुमार बैटिंग के हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। बाबर, फखर, रिजवान, शादाब और इफ्तिखार छक्के लगाएंगे। शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह भारतीय बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। बाली किले में पाक भारत मैच के दौरान आज बारिश की पेशगोई। पाक भारत टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहली फतह समेट चुका। अब सबको दूसरी जीत का इंतजार। बड़े मैच से पहले बड़ा टाकरा। पाक भारत मुकाबले से पहले जियो न्यूज और भारतीय टीवी अब तक पर पाक भारत साबिक क्रिकेटर्स का टाकरा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कांटेदार मुकाबले की पेशगोई कर दी। कहा, दोनों टीमें बहुत मुतवाज़िन हैं, मैच बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प होगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल बोले, पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त है तो भारतीय टीम भी कम नहीं। शामी, सिराज, बुमराह ने भी मैचेस जितवाए हैं। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा कि भारतीय टीम में कुछ अरसे से तसलसल नहीं, पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा मैच विनर्स हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल वासिम ने कहा कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 टीम है। कपिल देव बोले, पिछले 1 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेल रही है। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि किस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है इसका फैसला मैदान में होगा। जियो न्यूज पर दूसरे टाकरे में मोहम्मद अजरुद्दीन, कपिल देव और अतुल वासिम की शिरकत। पाकिस्तान से मोइन खान, अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्श शामिल हुए। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों, बार काउंसिल्स और जमात इस्लामी की हड़ताल की कॉल। कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल, दुकानें और बाजार बंद। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासिर। महंगाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। फैसलाबाद, जहानिया, चीचावतनी और शेखुपुरा में भी वकीला बिरादरी का एहतजाजन, अदालतों का बॉयकॉट। सरगोदा में हड़ताल की कॉल पर ताजिर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। तारीखी महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कराची के शाह लतीफ टाउन में महंगाई के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में ख्वाजा सराओं ने आइस्को दफ्तर का घेराव किया। हाफजाबाद में कसोकी रोड से फव्वारा चौक तक पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। चारसद्दा के शफकदर चौक पर शहरियों का टायर जलाकर धरना। जैकबाबाद, बन्नू और बहावलपुर में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहरे। फैसलाबाद के इलाके डचकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। 1 किलो LPG 39 रुपये महंगी हो गई। नई कीमत 240 रुपये 12 पैसे हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 460 रुपये महंगा हो गया। 12 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपये हो गई। महंगाई ने चीनी की मिठास भी कम कर दी। लाहौर की रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 180 रुपये में फरोख्त होने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपये 25 पैसे है। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब में 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। फैसले का निफाज जल्द नजर आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। कहा, बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। ये नहीं कहा था कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। चेयरमैन PTI ने सलमान रुश्दी के वकील को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वकील कर लिया है। अब गुस्ताख रसूल, सलमान रुश्दी को पनाह देने वाला और इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाला जेफरी रॉबर्टसन बैरून दुनिया में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेगा। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने जेफरी रॉबर्टसन के जरिए पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने की साजिश की है। तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल अक़वामी अदालतों में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेंगे।
साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कायम स्पेशल अदालत में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने PTI लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज़ उठा दिया। FIA प्रोसिक्यूटर्स की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर उनकी अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट में हब्स भेजा और तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर से गुज़श्ता रोज़ दोबारा गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अटक जेल में ही कैद हैं। परवेज इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस जलाओ घेराव के 6 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस में फवाद चौधरी की भी अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ईमान मजारी की जमानत मंजूर कर ली। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ATC ने 10,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। केंजर झील के करीब ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ठट्ठा पहुंचा दिया गया। तिब्बी इमदाद जारी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी पानी ने मजीद 6 देहात को लपेट में ले लिया। सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 82 हो गई। शारजा से कराची आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। करंतना मरकज भेज दिया गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिर की उम्र 27 साल है। निगरां वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक जुमेरात को मुश्तबा 3 अफराद की इब्तदाई रिपोर्ट मनफी है। 3 अफराद को करंतना में रखा गया है। मजीद टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। कराची में आशोब चशम के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आशोब चशम के केसेस सामने ना आ रहे हों। सिविल, जिना, अब्बासी समेत निजी अस्पतालों की OPDs और क्लिनिक्स में लोगों की बड़ी तादाद आशोब चशम के साथ आ रही है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतासरा शख्स से हाथ मिलाने और गले मिलने से इज्तनाब करें। बलूचिस्तान के इलाके वाशुक में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि हमलावरों के 3 साथी फरार हो गए। हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 1 मुबैना दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल के शहीद मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साल के शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ साहिवाल से थे। खैबर के इलाके तीरा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 1 दहशतगर्द हलाक हो गया। फायरिंग के तबादले में हवालदार मुंतज़िर शाह शहीद हो गए। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे का हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दों की खामख्याली है कि वो हमारे आहनी आज़्म और रियासत के रेट को चैलेंज कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी। अफसरों और जवानों के आज़्म को सराहा। धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल आज़्म को सराहा। वतन की हुर्मत, सलामती और दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा और गाजी कौम के हीरोज़ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम के बेटों की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद अफसर और जवानों को खिराज अक़ीदत। कोयटा हज़ारगंजी में पुलिस मोबाइल पर हैंड ग्रेनेड हमले की भी मज़म्मत की।
नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब, कहा 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनाजुली में किसने बदला, महंगाई के जिनको किसने वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आज के चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। जो मुआशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। निगरां हुकूमत तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कौम को इस वक्त इलेक्शन में जाना चाहिए। नहीं मालूम सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों की हतमी अशात के लिए तारीख का ऐलान कर देगा तो इसके बाद पीपल्स पार्टी अपना फैसला मरकजी मजलिस आमला के इजलास में करेगी। निगरां वफाकी वजीर IT उमर सैफ ने कहा है कि कुछ हफ्ते सुकून के बाद ट्विटर ट्रोल्स दोबारा हाइपर ड्राइव में हैं। इनकी माली इमदाद कौन कर रहा है और अब क्यों? ये ज़्यादातर बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट से पाकिस्तान के लिए हर अच्छी खबर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हर रियासती इदारे पर हमला कर रहे हैं। नहीं मालूम वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। मरी से साबिक MNA सदाकत अब्बासी को इस्लामाबाद से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने कहा कि गिरफ्तारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला अब रुकना चाहिए। 6 टीमें, 1 ट्रॉफी, कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर, मुसन्निफ और सदाबहार नग़मों के खालिक अहमद राही को मद्दाहों से पिछले 21 साल बीत गए।